नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 15th ऑफ जनवरी और दिन है कल बुधवार का। मार्केट में एक क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल देखने को मिली। हालांकि निफ्टी साइडवेज था, जैसा कि मैंने सुबह आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में रह जाएगा ऊपर खुल के, या वो रेंज हो सकती है 23,200 से लेके 23,300 के बीच। ठीक है, या फिर वो रेंज हो सकती है 23,100 से लेके 23,200 के बीच। तो जनरली मार्केट जो है वो 23,170 180, ये जो दायरा था उसका, उसने समय वहां ज्यादा बिताया और एक पॉज लेती हुई कैंडल बनाई है उसने। ठीक है, नीचे की तरफ। हालांकि बंद होते होते मार्केट थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था, बंद होते होते ये देखेंगे आपके लास्ट का ये टाइम है उसका। ठीक है, ये पर जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, जिस हिसाब से मार्केट का फॉल जो चल रहा है, आप ऐसे मूव्स पे जब क्लोजिंग आ रही हो भरोसा नहीं कर सकते, है ना। हालांकि ठीक ठाक है ये 23,000, आप देखेंगे 23,150 से लास्ट के आधे घंटे में ऊपर की तरफ ले जाके 23,220 के आसपास क्लोज किया है। बट इसके कारण हुआ क्या, प्रोविजनल क्लोजिंग आई है आपकी वो 23,176 के आसपास आई है। 23,176 के आसपास आई है। अब अगर आप कल को ही सिर्फ कंसीडर करते हैं, ठीक है, चलिए पहले डेली कैंडल के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। डेली कैंडल कल हमने लो देखा, एक ठीक ठाक अच्छा खासा मार्केट 23,000 के आसपास गया। और आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये वाला लो, ठीक है, फिर एक तेजी होती है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये तो ये जितना एरिया है ये वाला, ठीक है, ये पहले एक सपोर्ट कह लीजिए या डिमांड जोन, आजकल अलग 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 प्रकार की वो है। तो भैया अब ये उल्टा काम करेगा, नीचे से चीज जब ऊपर जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक चीज है मार्केट की, एक हर एक बच्चे को पता होगी, रेजिस्टेंस का काम करेगा और सप्लाई का काम करेगा। ठीक है, अब ये एरिया क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है 23,263, ये वाला लो। तो मोटा मोटा आप 23,260 270 जो आपको पकड़ना पकड़ लीजिए, एंड ऊपर की तरफ 23,500, मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रेंज ले ली है। तो ये जो 200 250 पॉइंट हैं ये वाले, ठीक है, ये अब मार्केट में गिरावट यहाँ पे कहीं से भी आ सकती है। जैसे आप देखेंगे, अगर आज का ही क्या कहते हैं मार्केट लें आप आवरली चार्ट पे, तो ये देखिए आप, जो खुला तेजी हुई 11-12 बजे, वहां से फिर नहीं, ये तो कल का है शायद, ये है आज का। ठीक है, मार्केट थोड़ा मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, लेवल जो है क्लियरली विजिबल नहीं है यहाँ से। ये कितना हाई था आप देखेंगे, ये हाई है, आज का हाई है ये 23,260 के आसपास का। देख ही लेते हैं कितना हाई है, 23,264.30, ये आज का हाई है क्या है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, मुझे यहाँ तसल्ली नहीं होती है इस पे इन्वेस्टिंग पे, मैं जस्ट आज का हाई चेक कर लूँ। आज का हाई है 23,264। ओके, तो ये मुझे थोड़ा सा नीचे ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो है 23,263 ही। करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेम पे, दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे, तो ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था जब प्राइस, कब से देखिए, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, आज और कल आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट ने जो ट्रेड किया है वो 23,263 इस नंबर के नीचे किया है। तो इस नंबर के नीचे होने की वजह से भाई, अब ये जो यहाँ से बार बार पुल बैक आते थे, ठीक है, मार्केट जो है ऊपर से ऐसे घूम जाता था। अब सेम प्राइस एक्शन आपको नीचे की तरफ से देखने को मिलेगा। ये देखिए, आया घूम गया, आया घूम गया, यहाँ आया चला गया ऊपर, आया चला गया ऊपर, आया चला गया ऊपर, आया चला गया ऊपर, आया चला गया ऊपर। अब 2 दिन से नीचे आ रहा है। तो 2 दिन से जब नीचे आ रहा है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमने कल क्या देखा, प्राइस एक्शन को समझिए।
हमने कल क्या देखा? हमने कल देखा कि भाई 330 के आसपास से गिर गया। आज हमने क्या देखा? 263 के आसपास से गिर गया, है ना? तो जब तक भाव इसके नीचे है, इस एरिया के नीचे है, कह लीजिए 23263 और यहां कह लीजिए 23,537, ये नंबर है बेसिकली। तो वो कभी यहां से गिर जाएगा, कभी यहां से गिर जाएगा, कभी यहां से गिर जाएगा, जिस प्रकार से कभी बिल्कुल नीचे से ऊपर चला गया, कभी नीचे से ऊपर चला गया, कभी नीचे से ऊपर चला गया, है ना? तो ये आप इस चीज को समझिए, जब तक निफ्टी, कुल मिला के जो अब तक मैंने राम कहानी आपके साथ गई है, इसके ऊपर ना ट्रेड करने लगे, आप घर में कॉल लेके जाने का मत सोचिए कि मैं घर में सी बाय करके चला जाता हूं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है आज के एनालिसिस का। कब तक? जब तक 23,550 या 23,500 के ऊपर मार्केट बढ़िया कैंडल के साथ क्लोज ना कर दे। ठीक है, बढ़िया सी कैंडल के साथ क्लोज ना कर दे। अब आज था मंगलवार, ठीक है, आप आज देखेंगे तो मार्केट ने किया क्या है? ये मार्केट ने पूरा दिन एक दायरे में निकाल दिया। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, बैंक निफ्टी की जब चर्चा होगी चर्चा करूंगा। तो इस चीज को, ये है, ठीक है, 23,140 के आसपास मार्केट ने बहुत बार रिटेस्ट किया इसको। आवरली चार्ट पे यहाँ कुछ सेट कर दिया उन्होंने, आप देखेंगे तो कैंडल 23,130, 140, 150 इसके आसपास से। तो ये जो जोन है भैया, अब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं ये तो बोलूंगा ही नहीं आपको कि ये इसके ऊपर यहाँ आए आप बाय कर लीजिए। ठीक है भैया, यहाँ जैसे मैंने समझाया कहीं से भी पलटी मार सकता है। तो कल अगर 15 जनवरी है और मैं निफ्टी में ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करने का मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे अगर निफ्टी इस एरिया के नीचे मिलता है, मतलब कि 23,130, 140 इस एरिया को तोड़ता हुआ दिखता है, इस जोन को ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो मैं अपना पुट साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं अपना पुट साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा ये वाला लो और 23,000 बिलो। ठीक है, वो लाइव मार्केट में देख लेंगे किस प्रकार से मार्केट चलेगा। तो निफ्टी में इससे ज्यादा कल आप मत सोचिए दोस्तों, तेजी हो सकती है क्योंकि आरएसआई मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है। ठीक है, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था लाइव मार्केट में, ये देखिए। ठीक है, आरएसआई आपकी आवरली चार्ट पे यहाँ जो टॉप लगाया उसके ऊपर चल रही है अभी ये। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है ना? पर ये दिखेगा आपको क्योंकि मार्केट जो है, बात यह है कि एक लो लगा के नीचे आके मार्केट अगर यहां रुक जाता है और आरएसआई इसको बीट कर देती है आवरली चार्ट पे, तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है, आप चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो मार्केट का ट्रेंड है ना, वो दोस्तों नेगेटिव है, वो एक सेलोन राइज का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ जो हमें अपने दिमाग में रखनी है ना? और इनसे कैरी, मतलब कैरी ऑन नहीं होना कि भाई हाँ ये आ गया है यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है। हाँ, ऐसा ही आपको अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख जाए तो भाई मार्केट का ट्रेंड तो है ही सेल ऑन राइज, उसके साथ चलते हुए ठोकने में कन्विक्शन है। बात समझ रहे हैं? ठोकने में कन्विक्शन है और आपको ऊपर से एकदम से यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है, जो कि मार्केट इमीडिएटली अपना अपना सपोर्ट तोड़ गया है, इमीडिएटली अपना सपोर्ट तोड़ गया है। ठीक है, तो मार्केट में अगर दोस्तों कोई रैली भी आनी है, सबसे पहली चीज वो आएगी इस लेवल के ऊपर ही, है ना? इसको इसके ऊपर आके क्लोज कर दे तो हम बाई साइड का सोचेंगे कि हाँ मार्केट में कोई रिवर्सल है या मार्केट में एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बन गया। पर आप समझिए, अगर मार्केट में एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बनना होता तो क्या मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता? इस सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे आता अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म बॉटम बन, मतलब आज हाल फिलहाल में बनना होता? तो ये जो नीचे आया है, ये मुझे एटलीस्ट इतना, मतलब एक बार अगर मैं साइकोलॉजी या रीड करने की कोशिश करूं, निफ्टी एक बार 22,800, 22,900 तो दिखाना चाहिए। वहां से फिर हम कोई देखेंगे कि शॉर्ट टर्म बॉटम है या कोई रिवर्सल है, वहां से अगर ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ झुंझुना, मतलब ये सिर्फ इतना ही दिखाने के लिए और अगले दिन ऊपर चला जाए, आ, भाई देखिए मार्केट है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और ये बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया, वो भी दो दो महीने यहाँ पे कब आया था?
समझिएगा जरा, नवंबर 18, ये एरिया नवंबर 18 का है। ये इसने अब जैन 13-14 को ब्रेक किया है, आज और कल। और सिर्फ ये 2 कैंडल बनाने के लिए और कल मार्केट ऐसे यहां पे जाके चला जाए, है ना। तो ये सिनेरियो बनने को बन सकता है, बट इसको हम क्यों सोचें? ठीक है, क्यों सोचें? अभी जहां फिलहाल करंट पे भाव है, ठीक है, और जो ये इसको तोड़ के नीचे आया है ना, तो ये सिर्फ नीचे इधर ही आने के लिए तो मुझे नहीं लगता भाई आया है। इसे एटलीस्ट 22,800, 22,900 एटलीस्ट दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म बॉटम, ठीक है, कोई एक रिवर्सल, ठीक है, कुछ पैटर्न में, वो वहां से मैं सोच सकता हूं। फिलहाल 23,000 क्या कहते हैं 176 के आसपास जब मार्केट है, इस लेवल के आसपास जब मार्केट है, यहीं से मैं रिवर्सल सोचने लग जाऊं, वो मुझे भाई अलाउ नहीं कर रहा। मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा। या तो फिर बिल्कुल मार्केट साबित कर दे कि मैं तो ऐसे ही आया था ट्रैप करने के लिए, अब मैं ऊपर ही हूँ, तो मैं इतना छोड़ दूंगा, यहां से कुछ बाई करने का सोच लूंगा 23,600 से 23,550 के ऊपर, क्योंकि वहां से मेरा रिस्क छोटा है। अगर निफ्टी 23,550 के ऊपर चल पड़ता है, तो यहां से भाई मैं एसएल ज्यादा से ज्यादा कितना लूंगा, 500 का ले लूंगा, और कर लूंगा फिर 23,800, 24,000 की तेजी। बट यहीं से मैं तेजी में बैठ जाऊं, वो बेवकूफी है भाई। ठीक है, वो एक क्या कहते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग नहीं है, वो एक मतलब बस है, अब तेजी हो गया ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, और आज तो ब्रॉडर मार्केट भी तेज है। उतना रिस्क नहीं लेना है, उतना हमको नहीं करना। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। इन 2 कैंडल की आप रिस्पेक्ट करिए, बस मेरा आपसे कहना यही है, क्योंकि ये किस लेवल के नीचे है, 23,263 के नीचे। बस कुल मिला के सार क्रक्स समरी यही है ना। तो कल हम तभी ट्रेड करेंगे अगर हमें निफ्टी 23,130, 140 इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखेगा। हम एक पुट साइड का ट्रेड लेना चाहेंगे। मार्केट में तेजी होती है तो भाई वो लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे अगर उसे ट्रेड करना भी है या नहीं करना है। फिलहाल तेजी का कोई ट्रेड लेने का यहाँ से अभी मन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों डिस्क्लेमर दिखाना भूल गया, उसको बीच में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मन की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। अगर आप भी उसी प्रकार से देख रहे हैं तो भाई हम दोनों का वो मिल रहा है। बट अदरवाइज ये पूरा का पूरा एजुकेशनल के पर्पज से है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो से किसी को भी नहीं दी जा रही है, और मैं गलत साबित होने का पूरा हक रखता हूँ। सिर्फ जो मैं बोलूँ वो बिल्कुल ही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। यहां बनी है एक कैंडल बिल्कुल ऐसी कि भाई तुम जैसे कोई किसी के घर में घुसा और उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया हो, ये इस प्रकार की कैंडल बनी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर याद करेंगे जब यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो जो पहला स्टॉपेज मैंने आपके साथ जब चर्चा की थी वो यही की थी कि भाई 48,300, 350 के आसपास इसका पहला स्टॉपेज है, जिसका कारण है ये एक टॉप था, और वहां बहुत मेहनत की थी बैंक निफ्टी ने इसको पार करने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वीक्स मार्केट जो है 48,350 के आसपास से रिजेक्ट होता रहा, नीचे गया। ठीक है, पी के आया कोका कोला, फिर इसने इसको क्रॉस किया, तो मार्केट यहाँ पे आया है। देख लिए वीकली कैंडल किस प्रकार से बन रही है। तो यहाँ से चांसेस हैं, देखिए पिटा भी ज्यादा है तो इसमें रिवर्सल भी बड़ा भयंकर आया यहाँ से। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इसका ब्रेकडाउन का एरिया था 49,500 से लेके 49,800, इस एरिया में अगर जाता है तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। बिल्कुल एक क्या कहते हैं मार्केट का टेक्निकल का नियम फॉलो करते हुए कि भाई ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, पहले T1 पे आया, वहां से एक रिवर्सल, और फिर रीटेस्टिंग हो इस ब्रेकडाउन लेवल की। ठीक है, रीटेस्टिंग हो जाए इस ब्रेकडाउन लेवल की, वहां से फिर कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन करके ये अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि यहां तक आना चाहिए 4620, जितना भी ये वाला जो बॉटम है इसके आसपास आना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो इन एनी केस अगर हमें मिलता है ये कहाँ पर 49,800 के आसपास,
वहां से डेफिनेटली एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है। डेफिनेटली यहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है, इधर से, इस प्रकार की उसकी, है ना। ये चीज आप जो है ध्यान में रखिएगा, अगर इधर मिलता है तो सेल करना है, अदरवाइज यहां से आवरली चार्ट पे आप देखेंगे। अरे ये क्या हो गया? अरे हम्म यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कुछ इस चीज को ध्यान में रखिएगा बस। इसको इस प्रकार से ले लीजिए। ये अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है, ये लेवल है क्या मैं आपको बताता हूँ अभी। इधर इस लाइन को पकड़ के डाल, नहीं नहीं यार, ये तो लाइन जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। 40, ये लेवल है आपका भाई 48,500, मोटा मोटा 48,500। इसके नीचे अगर कल ये ट्रेड करता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट आपको जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए, वो देखने को मिलना चाहिए 48,200 के आसपास। 250, तो ये कल आपका एक इंट्राडे का ट्रेड हो सकता है। 48,250 बिलो 48,500, ठीक है, ऑन 15 जन। ऊपर ही जाएगा तो ये इधर तक जाएगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम जो है इधर मिल जाएगा बस। यहां से तो भाई ठोक देना। कहां से? 49,800, 200 पॉइंट का ऐसा लेना, ठोक देना नीचे की तरफ, लंबा जाएगा। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में दोस्तों यही समझ में आ रहा है। अगर कोई तेजी होती है तो होने दीजिए, मेरा कहना यही है। क्योंकि एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने पुट ले भी रखी है ना, तो वो आपको पैसा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों दे जाएगी। बट अगर आप तेजी कर रहे हैं तो भाई, मैं ये नहीं कहता जो 800-900 पॉइंट तेज हुए नहीं पकड़ने चाहिए किसी को, बट आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने प्रो हैं, आप इतनी तेजी दिख रही है, इंट्राडे में अगर पकड़ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। इंट्राडे में आप कैच कर सकते हैं। मैंने निफ्टी का भी चार्ट शेयर किया था भाई, 40-50 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये निफ्टी का एक चार्ट शेयर किया था मैंने, ये रहा, ठीक है। ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड चैनल बन रहा था, ये वाला चार्ट। अब ये आज आप देखिए जरा, इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा ये। ठीक है, ये चार्ट मैंने वहां पे डाला हुआ है। तो ये यहाँ से निकला होगा 180 180 के आसपास से, ठीक है। ये वाली लाइन जब इसने काटी होगी तब आपका ट्रेड बन जाना चाहिए। अब ये गया है इधर तक, ठीक है, तो 30-40 पॉइंट ये इंट्राडे के लिए ये ही आपका ऐसा हो जाना चाहिए। फिर ऐसे नीचे आया तो ये ही वाला मूव कैप्चर कर सकते थे आप, है ना। तो ये इंट्राडे के ट्रेड है। इंट्राडे में तो कहाँ से किस प्रकार से कैसा पैटर्न डेवलप हो रहा है भाई, वो इंट्राडे में कोई भी ट्रेड कर सकता है। इसने जब सेकंड हाई काटा होगा बैंक निफ्टी ने आज, तब भी एक इंट्राडे का ट्रेड बन जाएगा। सेकंड हाई मतलब कि फर्स्ट हाई को जब काटा होगा, सॉरी, ये वाला, तो ये एक ट्रेड बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट हाई था आज का, ये वाला। ये लगाया था ना इसने हाई आज कितना, 48,700 के आसपास, ये नीचे। और जब इसने इसको दोबारा काटा तो यहाँ से एक और ट्रेड बन जाएगा 49,000। तो ये 200-250 पॉइंट आपको ये भी मिल सकते थे। तो इस प्रकार के कुछ सेटअप जनरेट हो रहे हैं, तो वो अब वो लाइव मार्केट में ही होंगे भाई।
तो आप अगर आप मेरा कहना ये है कि अगर आपको तेजी का ट्रेड लेना भी है तो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। अभी से उसकी प्लानिंग करके आप बैठोगे कि मैं कल तेजी करूंगा भाई, ठीक है, जंगल में आग चड्डी में नाग वाली हालत हो जाएगी। इस समय ट्रेंड डाउन साइड का है। अगर आप ट्रेड प्लान बनाते हैं, कहना का मतलब मेरा ये है कि डाउन साइड का ही बनाइए, उसके हिसाब से कल मार्केट चलता है ट्रेड कीजिए, नहीं चलता है उसको जस्ट वॉच कीजिए। आपके लेवल होने चाहिए जिसके ऊपर वो चले तो आप अपने व्यू को चेंज कर सकें, ठीक है। इंट्राडे में मैं बोल ही रहा हूं, जिसका जैसा सेटअप वो जितनी कन्विक्शन रखता है बाय कीजिए, है कि नहीं। और मुझे यहाँ से आईटी के स्टॉक, आईटी इंडेक्स का एनालिसिस करूंगा दोस्तों, मैं टाइम लगा तो वीडियो शेयर करूंगा। आईटी के इंडेक्स में मेरे को 10-10% का फॉल दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं, वो चार्ट पे हैं पूरी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो बना के। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। इंट्राडे में तेजी कहीं दिखती है बाय कीजिए, किसी को इंडेक्स में दिखती है इंडेक्स में कीजिए, स्टॉक्स में दिखती है स्टॉक्स में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपका सेटअप आपको अलाउ करता है तो ही करिए, सट्टे में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड मत करिए। बस ये कहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।